15वीं सदी के संत कबीर, उन्होंने कुछ ऐसा लिखा जो आज भी सदियों बाद हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। यह सिर्फ कविता नहीं है, समझ लीजिए जिंदगी के सबसे बड़े सवालों का एक नक्शा है। और आज हम इसी नक्शे के एक बहुत गहरे रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। अब ये जो दोहा है ना, ये 2 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला हिस्सा वो एक गहरी पहेली जैसा है और दूसरा हिस्सा वो है उस पहेली को खोलने की चाबी। तो चलिए देर किस बात की, सबसे पहले इस पहेली को ही समझते हैं। तो पहला हिस्सा है कबीर के गहरे सवाल। और ये कोई ऐसे वैसे सवाल नहीं है, ये वो सवाल हैं जो हम सब कभी ना कभी खुद से जरूर पूछते हैं, है ना? देखिए, कबीर यहाँ कोई घुमा फिराकर बात नहीं करते। वो सीधे हमारे होने के, हमारे अस्तित्व के सबसे बड़े रहस्य पर सवाल उठाते हैं। ये वो सवाल हैं जो हमें रुककर सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि आखिर हम हैं कौन, हमारा यहाँ होने का मकसद क्या है। और ये सिर्फ किसी एक इंसान की बात नहीं, ये हम सबका एक साझा अनुभव है। तो कबीर इस पहेली को 3 हिस्सों में हमारे सामने रखते हैं। चलिए एक एक करके इन तीनों सवालों की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि वो क्या पूछ रहे हैं। तो पहला सवाल, कहाँ से आया? जरा सोचिए, ये सिर्फ हमारे शारीरिक जन्म की बात नहीं हो रही है। ये सवाल है चेतना के स्रोत का। इस इतने बड़े विशाल ब्रह्मांड में ये जो जीवन की एक चिंगारी है, ये जो मैं होने का एहसास है, आखिर ये शुरू कहाँ से हुआ? और फिर देखिए कितनी खूबसूरती से कबीर हमें अतीत से सीधा भविष्य की ओर ले जाते हैं। अगला सवाल, कहाँ जाएगा? मतलब ये जो पूरी जिंदगी की यात्रा है, ये सारे अनुभव, ये भाग दौड़, इसका अंत कहाँ है? आखिर ये सब किस मंजिल पर जाकर रुकेगा? हमारा अंतिम गंतव्य क्या है? और अब आता है शायद सबसे गहरा सवाल, तन छूटे तब कहाँ समाएगा? मतलब जब ये शरीर, जो हमारी पहचान का इतना बड़ा हिस्सा है, जब ये नहीं रहेगा, तब उस चेतना का क्या होगा? वो कहाँ चली जाएगी, किस में विलीन हो जाएगी? ये असल में मृत्यु के पार झांकने की एक कोशिश है। अब यहीं पर कबीर की जो प्रतिभा है वो सच में सामने आती है। देखिए, वो इन मुश्किल सवालों का कोई सीधा बना बनाया जवाब नहीं देते हैं, बिल्कुल नहीं। इसके बजाय वो हमें जवाब खोजने का रास्ता दिखाते हैं। और यहीं पर इस दोहे का पूरा रहस्य खुलता है। आप इसको ऐसे समझिए कि अगर पहली पंक्ति एक बंद ताला है तो दूसरी पंक्ति वो उसकी चाबी है। और वो चाबी क्या है? वो है गुरु बिन आत्मज्ञाना। मतलब कबीर यहां बिल्कुल साफ साफ कह रहे हैं कि इन बड़े सवालों के जवाब किसी बाहरी किताब में या किसी के उपदेश में नहीं मिलने वाले। वो तो एक आंतरिक प्रक्रिया में हमारे अंदर ही छिपे हुए हैं। तो इस दूसरी पंक्ति में 2 बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं। पहला है गुरु और दूसरा है आत्मज्ञान। और यकीन मानिए, इन दोनों को समझना है, एक तरह से पूरे दोहे के सार को समझ लेना है। तो सबसे पहले ये आत्मज्ञान क्या है? आत्मज्ञान का सीधा सा मतलब है खुद को जानना। ये समझना कि हम सिर्फ ये शरीर नहीं है, या सिर्फ ये मन और उसके विचार नहीं है, बल्कि इनसे कहीं ज्यादा, कहीं गहरे कुछ और हैं। ये कोई किताबी जानकारी नहीं है, ये एक आंतरिक अनुभव है, एक बोध है। और हाँ, सूचना और ज्ञान में जमीन आसमान का फर्क होता है। इसको ऐसे समझिए, सूचना है गूगल पर किसी डिश की रेसिपी पढ़ना, और ज्ञान है उस रेसिपी से खुद खाना बनाना, उसे चखना और उसके स्वाद को महसूस करना। कबीर इसी दूसरे वाले यानी आंतरिक और परिवर्तनकारी ज्ञान की बात कर रहे हैं। तो सवाल उठता है कि फिर गुरु कौन है? देखिए, इस संदर्भ में गुरु सिर्फ कोई शिक्षक नहीं है। गुरु वो है जो हमारे अज्ञान के अंधेरे को हटाकर हमें आत्मज्ञान का रास्ता दिखाता है। वो एक रोशनी की तरह है जो हमें अपने ही अंदर झांकने में मदद करती है। तो ये पूरी यात्रा कुछ इस तरह की है। सबसे पहले हमारे अंदर वो गहरे सवाल उठते हैं, फिर एक गुरु मिलता है जो एक टॉर्च की तरह हमें रास्ता दिखाता है, और आखिर में हम जवाबों को कहीं बाहर नहीं बल्कि अपने ही अंदर खोज लेते हैं। और बस यही है आत्मज्ञान। तो फिर इस पूरी बातचीत का, इस पूरे विश्लेषण का सार क्या निकलता है? कबीर हमें असल में बताना क्या चाहते हैं? सबसे महत्वपूर्ण बात और शायद सबसे बड़ी सीख ये है कि जिंदगी के जो सबसे बड़े सवाल हैं ना, उनके जवाब बाहर की दुनिया में नहीं हैं, वो कहीं और नहीं, हमारे अंदर ही छिपे हैं। इसलिए यात्रा बाहर की नहीं बल्कि भीतर की ओर करनी है। चलिए अब इस दोहे को एक बार फिर से देखते हैं। अब ये सिर्फ कुछ पंक्तियां नहीं लग रही हैं ना, अब तो ये जीवन की एक बड़ी पहेली और उसे सुलझाने की कुंजी दोनों एक साथ नजर आती हैं। और ये पूरी चर्चा हमें एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देती है। जरा सोचिए,
आज के सूचना के युग में जब दुनिया की हर जानकारी हमारी उंगलियों पर है, तब भी कबीर का सदियों पुराना ये आत्मज्ञान का संदेश इतना जरूरी और शक्तिशाली क्यों लगता है? ये सोचने वाली बात है।